तो क्या हाल चाल है आपके? आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं अभी आपको करवाऊंगा संविधान, ठीक है। जो भारत का संविधान है उसके रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, ठीक है। कम से कम 80-90 क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो अभी मैंने अपलोड करी है रिसेंटली, उसमें मैंने इंडियन हिस्ट्री करवाई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपको पता है ना कि उन्होंने बोला है कि इंडियन एंड इंटरनेशनल जीके आना ही आना है, ठीक है, पेपर में। वो तो आना ही आना है, ठीक है। तो इसमें जो है संविधान के क्वेश्चन आपको पता है बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाए हैं, तो उसमें भी आपको पता है संविधान से इतने क्वेश्चन आए हुए थे, ठीक है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, कम से कम 70-80 क्वेश्चन है। अगर आप एक बार नज़र मार लोगे तो शायद आपके लिए ये थोड़ा सा पेपर में हेल्प कर जाए, थोड़ा सा आपको मार्क्स जो है ग्रेन करने के लिए, मतलब मार्क थोड़ा आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, आप तुक्का तो लगा नहीं सकते हो। तो इसलिए ये है कि अगर आप थोड़ा सा अगर एच पी जी के पढ़ रहे हो, क्या पता एच पी जी के 10 ही क्वेश्चन है, क्या पता 20-25 क्वेश्चन आपके इंडियन जी के से ही आ जाए, कोई पता थोड़ी है। तो ठीक है, इसलिए मैं आपको जितना मेरे से हो पा रहा है मैं उतना कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये है कि आपने जितना एच पी जी के में मेरे वीडियो में इंटरेस्ट दिखाया, उससे बिल्कुल ही कम आप मेरे इंडियन जी के और बाकी पे दिखा रहे हो। बाकी जो देख रहे हैं इन वीडियो को उनके लिए ठीक है, और जो नहीं देख रहे हैं वो भी ठीक है, उनको भी मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। बट ये है कि मेरा जो है एक टारगेट है कि आपको मैं सारे टॉपिक्स जो है इस 10 तारीख से पहले पहले करवा दूँ, ठीक है। और यार, अगर बाई चांस एक बात बोलना चाहूँगा, अगर बाई चांस अगर मेरे से कोई गलती हो जाती है कोई क्वेश्चन में या कोई कुछ, तो आप उस क्वेश्चन का नाम लिख के और उसका जो है नाम, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन है मेरा, और उसमें जो है उसका आंसर लिख दिया करो नीचे, ठीक है। क्योंकि एक वीडियो मैं देख रहा था यूट्यूब पे, और मेरा तो हंस हंस के मतलब मैं क्या बताऊँ यार, आपको हंसना भी नहीं चाहिए वैसे। तो उसमें लिखा था, एक बच्चे ने कमेंट करा था, बच्चा क्या भाई होगा मेरा, मेरी उम्र मेरी एज का होगा। तो मतलब एक भाई ने कमेंट करा था कि ये बंदा बहुत गलत पढ़ाता है, मे भी आपने देखा होगा। तो यार मैं तो देख के इतना हंसा यार, पर मैंने ये सोचा कि क्या ही बोलूँ, है ना। तो बस कुछ नहीं, वो व्यूज़ और अपने उसके चक्कर में मेरे 600 सब्सक्राइबर हैं, मेरे को कोई फ़ायदा होता नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि मैं तो करवा रहा हूँ आपको कि चलो ठीक है, कोई हेल्प मेरी तरफ से अगर होगी तो होगी। अगर बाई चांस बाद में मैं बिज़ी हो गया तो मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे कैसे पड़ा रहेगा, ठीक है। लेकिन ये है कि अगर मैं इस चैनल की ग्रोथ करूँगा तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं सबको टेक ओवर कर जाऊँगा, ठीक है। अभी थोड़ा मेरा स्टार्टिंग है, लेकिन मैं स्टार्टिंग में आपको एकदम फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, जो पेपर में आने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। मॉक टेस्ट करे जा रहे हो, मॉक टेस्ट से पेपर पास थोड़ी होगा। मॉक टेस्ट से क्या होगा, पेपर पास होगा क्या मॉक टेस्ट से? ऐसा नहीं होता है, मॉक टेस्ट से पेपर पास होने लग गए तो हो गया। थोड़ा-सा अंदर भी पढ़ना पड़ता है, डीप भी जाना पड़ता है थोड़ा बहुत, ठीक है। किताबें भी पढ़नी पड़ती हैं, मॉक टेस्ट से पेपर थोड़ी पास होते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान की बात हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो संविधान की बातें करेंगे आज इस वीडियो में। तो संविधान के जो है, एक सेकेंड आपको दिखा देता हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने जो आपको इंडियन हिस्ट्री करवाई है, दिखाना क्या है यार, अभी पीछे चला गया होगा वो। हाँ, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने विश्व का इतिहास भी करवाना है, लेकिन उससे अगली वीडियो में करवाऊंगा। जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा भी वो मैं आपके लिए ले गया हूँ, ठीक है। तो अभी मैं संविधान करवाऊंगा आपको इंडिया का, ठीक है। तो इंडिया का संविधान करवाऊंगा इसमें मैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संविधान, ठीक है, इंडियन इंडियन का है, मतलब इंडिया का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा 212, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, कौन थे, ठीक है। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? तो ये थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को कौन, मतलब मूल अधिकारों को निम्नलिखित नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या उपयुक्त सभी, उपयुक्त से कोई नहीं। तो 214 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए सभी मूल अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 1950 में, ठीक है। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये है 395, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो यह है 217 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है संविधान सभा के किस भाग में वर्णित किया गया है? भाग 3। नेक्स्ट है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, आपको सबको पता है, ठीक है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, 1950 में, 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र लोकतंत्रात्मक
किस शब्द संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42 1976। ठीक है, 42वें संशोधन में 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? ठीक है, निम्न में से कौन सी गैर संवैधानिक संस्था है? तो यह है योजना आयोग। योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अपने स्रोत से गलत सुमेलित करता है? तो इसमें जो है हमें बताना है, जैसे न्यायिक पुनरीक्षण। ठीक है, न्यायिक पुनरीक्षण, ब्रिटिश परंपरा, संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया का संविधान, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान, मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है गलत हो जाएगा और आंसर क्वेश्चन के हिसाब से राइट हो जाएगा। ठीक है, तो समवर्ती सूची जो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान से ली गई, नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड का संविधान, मौलिक अधिकार जो है अमेरिकी संविधान से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा, मतलब वैसे राइट है, ऑप्शन के हिसाब से राइट है वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 222। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है भारत का महान्यायवादी। ठीक है, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 223। संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? जब संविधान बना था तब कितनी अनुसूचियां थी? तो ये थी 8। ठीक है, जब संविधान बना था तब 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, 224। भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो ये किए गए हैं, भारत में मौलिक अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो 224 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 225 का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो एक मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा को क्या, आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मौलिक अधिकारों को। ठीक है, मौलिक अधिकारों को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को। ठीक है, मौलिक अधिकारों को। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ठीक है, 227 का जो है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य कितने? 11। और इससे ऊपर हमने क्वेश्चन करा था, वो अनुसूचियां थी। ठीक है, मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा है कि संविधान बना तब कितनी अनुसूचियां थी? तब थी 8। ठीक है, और इससे आगे क्वेश्चन आएगा कि अभी कितनी है। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ये देखो कि ये इस टाइम पे ये पूछ रहा है भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये है 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 में। ठीक है, भाग 4 में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? तो जब ये इसलिए मनाया था क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, इस टाइम हमारा जो है संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस बोलते हैं 26 जनवरी को जो होता है, और 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता दिवस। ठीक, आज़ादी दिवस मतलब कि स्वतंत्रता दिवस, और गणतंत्र दिवस बोलते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? 65, 60, 75, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि राष्ट्रपति की जो आयु होती है वो जब उसको, मतलब राष्ट्रपति बनने की उम्र जो है 35 साल है। ठीक है, और रिटायरमेंट की होने की कोई भी एज नहीं है। ठीक है, कि वो कभी भी रिटायर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो 65 या 60 या 75 में होगा। ये जो है बनने की उम्र है इनकी, लेकिन रिटायर होने की उम्र कोई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति चुनाव कितने समय में करवाना होता है? ये करवाना होता है 6 महीने तक। ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर। और अगर राष्ट्रपति अगर की कुर्सी खाली है तो उसमें कौन बैठ सकता है? उसका राष्ट्रपति का काम कौन कर सकता है? वो उपराष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन कितने टाइम तक के लिए? सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर जो है हमें ये चुनाव करवाना होता है। मतलब पद कौन संभालता है? राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति ना हो तो उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार हमारा प्रथम नागरिक देश का जो होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति होता है सबसे पहला नागरिक हमारे देश का। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर है निर्वाचित सांसद व विधायक। ठीक है, जो सांसद चुने होते हैं और वो जो विधायक होते हैं वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, क्योंकि भारत के नागरिक तो करते नहीं है, सांसद भी नहीं करते हैं, सांसद विधानमंडल के सदस्य भी नहीं करते। इसमें राइट आंसर होगा 233 का ऑप्शन नंबर है, जो संसद चुने होते हैं और विधायक होते हैं वो। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति से संबंधित निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? अब इसमें गलत तथ्य बताना है। राष्ट्रपति को पद की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। इसी में क्वेश्चन बन गया आपका एक, ठीक है। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। ये वैसे राइट है, ठीक है, मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से नहीं, वैसे बता रहा हूँ। अगला है, राष्ट्रपति यदि त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति के पास भेजता है। ये भी ठीक है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रपति ने अगर अपना त्यागपत्र देना हो तो किसके पास देता है? तो देता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ये भी क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बन रहा है इसमें। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष, ठीक है जी। हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? तो 25 वर्ष। और मतलब कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी चाहिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए 25, ठीक है। अगला है, इसमें जो एक दिया हुआ है, राष्ट्रपति को पद की शपथ उपराष्ट्रपति दिलाता है। तो ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ये राइट है, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ये ऑप्शन नंबर डी राइट है। लेकिन वैसे जो है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। उपराष्ट्रपति नहीं दिलवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकते हैं, तो कौन हटा सकता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, भारत की संसद जो है भारत के राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं हटा सकता, जिसने मुख्य न्यायाधीश तो इसको शपथ दिलाता है, ठीक है। प्रधानमंत्री तो वैसे नहीं हटा सकता है, ठीक है। प्रधानमंत्री वैसे नहीं हटाता है। मुख्य न्यायाधीश जो है इसका भारत का, वो इसको शपथ दिलाता है। लोकसभा वैसे भी नहीं, ठीक है। तो ये भारत की संसद जो है राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर राष्ट्रपति सभी को अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। मतलब कि इनमें से जो है, जैसे भारत का महान्यायवादी है, राज्यों के राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को, तब इनमें से किसे हटा सकता है? मतलब कि वो राष्ट्रपति, ठीक है, किसी एक को छोड़कर, और बाकी को सबको हटा सकता है, उसके पास पावर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है, इसका राइट आंसर होगा। बाकी को राष्ट्रपति सब अपने पदों से हटा सकते हैं सबको, लेकिन उपराष्ट्रपति को जो है ये उपराष्ट्रपति के पद से नहीं हटा सकता, ठीक है। समझ गए? बाकियों को महान्यायवादी को बिठा सकता है, राज्यपाल को बिठा सकता है। राज्यपाल किसके द्वारा चुना जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। और उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को भी हटा सकता है, ठीक है। इसमें जो है उपराष्ट्रपति को नहीं हटा सकता, जो है राष्ट्रपति, उसके पद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर, 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति, जब राष्ट्रपति इमरजेंसी लगा देता है, लगाने की घोषणा कर देता है, तो उसके बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो यह 1 महीने के भीतर, ठीक है। इसका राइट आंसर है 1 महीने के अंदर। और 6 महीने के 6 महीने का राष्ट्रपति जो है अगर अपना पद से हट जाता है, तो 6 महीने के अंदर अंदर जो है राष्ट्रपति के चुनाव की करवाने अनिवार्य हैं। और जब तक राष्ट्रपति अपने पद से हट जाता है, उसकी कुर्सी खाली है, तो उपराष्ट्रपति उसका पद संभालता है उतने टाइम तक, ठीक है। समझ गए? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? तो ये बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संयुक्त अधिवेशन, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। 238 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है। मौलिक अधिकार अब कितने हैं? ठीक है, अब कितने मौलिक अधिकार? 240 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 6, ठीक है। और पहले कितने थे? मैं आपको पहले का दिखा देता हूँ, पहले कितने थे, एक सेकेंड। मैंने आपको ऊपर करवाया, मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुकना, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अभी मौलिक अधिकार अभी कितने? 6। और भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ये कर्तव्य हैं और वो मौलिक अधिकार है, ठीक है। और एक ऊपर क्वेश्चन करवाया था हमने, ये थी सूचियां, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है आपने, ठीक है। भारतीय संविधान जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। और भारतीय संविधान के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो ये 11, ठीक है। और अगला क्या करवाया मैंने आपको भी, ये कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है ना यार। मौलिक अधिकार अब कितने बोला, अभी कितने मौलिक अधिकार? तो ये है 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण, मतलब कि उसका ट्रांसफर के लिए कौन प्राधिकृत है? तो एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो यह है 241 का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, ठीक है। मतलब कि उच्च न्यायालय न्यूयालय के जो भी रोड़े रप्पे हैं वो राष्ट्रपति से ही है मैक्सिमम, मैंने देखा हिसाब किताब, ठीक है। प्रधानमंत्री वाला नहीं रोड़ा इसे कोई भी। अगला क्वेश्चन आ गया 242, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रह सकता है? तो ये रह सकता है, ये भी राज्यपाल का और न्यायाधीशों का, मैंने आपको बताया, तो राज्यपाल और न्यायाधीश राष्ट्रपति से ही चलते हैं।
तो यह राष्ट्रपति की मर्जी तक जो है राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। ठीक है, 242 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा में कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कितने करता है? तो ये करता है 12। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 12। अगला क्वेश्चन, यदि राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तो राष्ट्रपति पद कौन संभालेगा? ले भाई, पहले तो बोले भी राष्ट्र बोले नहीं, मैं तो दसा था अगर जो राष्ट्रपति अपने पद से हटिया तो उपराष्ट्रपति संभालता। ठीक है, उन्होंने बोले जी दोनों ही हटिया था कौन जेड़ा है मतलब कि राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है संभालेगा? तो ये संभालेगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री भी नहीं संभालेगा, स्पीकर भी नहीं, वरिष्ठतम राज्यपाल भी नहीं, तो ये मुख्य न्यायाधीश जो है वो संभालेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 356 के तहत, 356 के तहत जो है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लागू किया जा सकता है 356 के तहत। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है, आपको मैंने पहले बताया, मुख्य न्यायाधीश वगैरह जो भी हैं ये राष्ट्रपति से चलते हैं सारे। ठीक है, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है जी, ये अभी देखते हैं इसमें, संसद के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। अच्छा ठीक है, अगला है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये भी ठीक है। कम से कम 30 वर्ष का हो ना, ये गलत है, क्योंकि उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 वर्ष की आयु जरूरी है। ठीक है, समझ गए, उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी कम से कम 30 वर्ष की आयु, सॉरी 35 वर्ष की आयु चाहिए। तो हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि उपराष्ट्रपति के संबंध में जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा उपराष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि उपराष्ट्रपति किन के द्वारा चुना जाता है? तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा। ठीक है, अगला बनता है, उपराष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 5 वर्षों के लिए। और इसकी उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम आयु कितनी चाहिए? तो 35 वर्ष। ठीक है, एक ही इसमें जो आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। पढ़ा होता है, लेकिन ये होता है कि वहाँ पे हम सोचते हैं कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं था, लेकिन क्वेश्चन के आंसरों में से क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, संसद को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार संसद को है। ठीक है, 248 का राइट आंसर रहेगा। लोकसभा भी नहीं होगा, राज्यसभा भी नहीं होगा, उच्चतम न्यायालय भी नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। संसद हटा सकता है उसको। ठीक है, उसका काम पूरा होने पर भी भाई चाल दूँ। किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो ये संभाला था दो दो तो ये संभाला था किसने? दो पूर्ण अवधियों तक भारत के राष्ट्रपति का पद संभाला था। तो ये संभाला था हमारे एस राधाकृष्णन ने। ठीक है, एस राधाकृष्णन। ठीक है, बीबी गिरी नहीं होगा, हम हिदायतुल्लाह भी नहीं है, बीडी जत्ती भी नहीं है, बीबी गिरी भी नहीं है, मैंने बताया एस राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या क्या है? तो यह है 250। ठीक है, 250। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या है 250। राज्यसभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या क्या है? तो इसका जो है ये मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि क्या पता ये चेंज हो गया हो। ठीक है, क्योंकि ये है मेरे पास जो बुक है ये अभी शायद उसके हिसाब से ये क्वेश्चन जो है इसका कोई और राइट आंसर हो। ठीक है, तो ये मैं बाद में करवा दूंगा आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या कितनी है? लोकसभा, अभी पहले राज्यसभा की बात कर रहा था तो 250 है, अब राज्यसभा की कितनी है? सॉरी लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की कितनी है हमारी? तो ये ऑप्शन नंबर सी, 552। ठीक है, 552। राज्यसभा की है 250 और लोकसभा की है 552। ठीक है, सदस्यों की अधिकतम अधिकृत संख्या मतलब कि सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है मतलब अधिकृत मैक्सिमम कितनी है? तो राज्यसभा की जो 250 है और लोकसभा की 552। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की वर्तमान, ये भी आपको मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये भी सेम वही क्वेश्चन है कि अभी वर्तमान ये जो चल रहा है, बुक मेरी पुरानी है। ठीक है, तो इसमें ये शायद अप डाउन हो कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विद्वान ने मीडिया को चौथी सत्ता कहा था? ठीक है, मीडिया को जो चौथी सत्ता कहा था, किस विद्वान ने कहा था मीडिया को? बोलते नहीं चौथा स्तंभ मीडिया साड़ा, तो वो किसने कहा था? तो ये कहा था बकर ने, कोई बकर है, पता नहीं कौन है ये बकर। ठीक है, बकर ने कहा था कि मीडिया जो चौथी सत्ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण क्या है इसका, मैं बताता हूँ आपको। राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, इसमें अगला देखते हैं,
एक अर्ध सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होता है, सदस्यों का 5वां भाग प्रति वर्ष, सदस्यों का 6वां भाग प्रति वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होने के कारण, स्थायी सदन होने के कारण जो है एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये करता है ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्षता आपको पता है स्पीकर बैठा होता है वहां पे, तो वो करता है, राष्ट्रपति थोड़ी ना बैठे होते। तो ये लिखा हुआ है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो 256 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्पीकर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 257, राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? अब ये बताओ आप। तो आपको पता है उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से ही होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन समझ आ गया ना, राज्यसभा में किस राज्य के सबसे अधिक सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश ही होगा, तो उत्तर प्रदेश आपको पता है सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना पद त्याग करना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करेगा? अब लोकसभा की बात हो रही है, राष्ट्रपति की बात होगी, अब हो रही है लोकसभा के अध्यक्ष की। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल को समाप्त होने से पहले अगर त्याग पत्र देना चाहे तो वो किसे प्रस्तुत करेगा? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है ना वो। 258 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष। जो अध्यक्ष की बात कर रहा है तो उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र देगा। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीकर, अध्यक्ष या स्पीकर क्या होता है भाई? प्रत्येक विधेयक बिल के लिए मत देता है, केवल वित्त विधेयक के लिए मत देता है, केवल स्थारूढ़ दल की सहायता के लिए मत देता है, बराबर वोट पड़ने के निर्णायक मत कास्टिंग वोट देता है। तो 259 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देता है। ठीक है, 259 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, बराबर वोट। अध्यक्ष जो है, अध्यक्ष की बात कर रहा है, स्पीकर जो होता है। ठीक है, तो ये होता है बराबर वोट पड़ने पर निर्णायक मत देता है। चलिए, अब नेक्स्ट है, राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? राज्यसभा की बात कर रहा है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम कितनी आयु होनी चाहिए? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था, पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। ठीक है, 1952 में जो हमारा प्रथम आम चुनाव हुआ था। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? ये होता है 1 घंटे का। ठीक है, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? 1 घंटे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु चाहिए? लोकसभा, पहले राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए थी, अब लोकसभा के लिए कितनी चाहिए? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा 25। राज्यसभा के लिए 30 चाहिए और लोकसभा के लिए लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है हमारा 6 साल का। ठीक है, 6 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? तो ये हटा सकता है ऑप्शन नंबर बी, सांसद। ठीक है, सांसद हटा सकती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटा सकता है? संसद। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार कब बंद करना होता है? तो ये करना होता है, मतलब कि जब चुनाव होते हैं ना, आपको पता है, तो कितने समय पहले चुनाव बंद कर देते हैं? तो यह इसका राइट आंसर होगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले जो है चुनाव प्रचार बंद करना होता है। ठीक है, चुनाव समाप्त होने से 48 घंटे पहले। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो मतदान प्रारंभ होने, इन्होंने लिखा हुआ है मतदान प्रारंभ होने से पहले। यहाँ पे एक और उन पे नजर डाल लेते हैं एक बार। जैसे मतदान प्रारंभ होने से 24 घंटे पहले, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, मतदान 24, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, इनको काट दो। ठीक है, 48 वाले होंगे। ठीक है, अब इसमें जो कंफ्यूज करने वाली बात है, मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले, ठीक है, या फिर मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले। तो इसका राइट आंसर होगा मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पहले।
ठीक है, पहले प्रारंभ होने से नहीं, समाप्त होने से। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ये करता है वित्त मंत्री। ठीक है, 267 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं यार। एक सेकंड रुकना जरा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? 267 का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अध्यक्ष है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा अध्यक्ष। ठीक है, लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अध्यक्ष। ठीक है, स्पीकर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य से हैं? तो ये है, आपको पता ही है। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें आपको पता है उत्तर प्रदेश से हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सभापति होता है। राज्यसभा का सभापति होता है तो ये होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, सदस्य के लोकसभा के सदस्यों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसकी अवधि गलत है? ठीक है, अभी ये पूछ रहा है निम्न में से किसकी अवधि गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? लोकसभा सदस्य 25 वर्ष, लोकसभा सदस्य 30 वर्ष, राज्यसभा 30 वर्ष। ये तो कम से कम, हाँ ये तो ठीक है। लोकसभा का ये भी ठीक है। विधानसभा, प्रधानमंत्री, हाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 272 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रधानमंत्री की भी जो है 30 वर्ष होती है। ठीक है, विधानसभा सदस्य की 25 वर्ष, प्रधानमंत्री की जो है 25 वर्ष होती है। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये मैंने आपको दिखा आपको, जैसे ये लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसको जो है 25 साल की मिनिमम एज चाहिए। ठीक है, समझ गए। और नो मैक्सिमम एज लिमिट की, रिटायरमेंट की कोई वो नहीं है। कार्यकाल इसका 5 साल का होता है। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति को 35 साल, प्रेसिडेंट को भी 35 साल की मिनिमम एज चाहिए, और इनकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं। ठीक है, और टेंचर जो है इनका काम करने का 5 साल होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, और वाइस प्रेसिडेंट 6 साल के लिए काम करता है। ठीक है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसकी मिनिमम एज कोई नहीं है, और मैक्सिमम जो है रिटायरमेंट की 65 है। ठीक है, और आगे के भी हैं वैसे, बट इनका कुछ है नहीं। हाँ ये आपको दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये लिखा हुआ लोकसभा का जो है मिनिमम एज इसके लिए, लोकसभा वाले के लिए 25। ठीक है, और मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा के स्पीकर के लिए 25 है। ठीक है, डिप्टी लोक स्पीकर सभा उसकी भी 25 है। ठीक है, और मेंबर ऑफ लोकसभा उसकी भी 25 है। ठीक है, मेंबर ऑफ राज्यसभा के जो मेंबर हैं उनकी 30 है। ठीक है, उनकी 30 है। तो इनकी भी जो है लोकसभा स्पीकर और लोकसभा डिप्टी स्पीकर और मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, इनकी भी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है उनका 6 साल का होता है, और लोकसभा वालों का होता है 5 साल का। ठीक है, और लोकसभा स्पीकर जो अध्यक्ष होता है लोकसभा का, उसका भी 5 साल का होता है, और जो डिप्टी होता है उसका 6 साल का होता है। कंफ्यूज करने वाले आप लिख लेना, या फिर जैसे भी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गवर्नर ऑफ द स्टेट, उसके लिए भी जो मिनिमम एज है 35 वर्ष चाहिए बनने के लिए, और उसकी रिटायरमेंट की कोई एज नहीं। ठीक है, और कार्यकाल उसका होता है 5 वर्ष का। ठीक है, बाकी तो आज दिन तक अभी मैंने देखा नहीं है। चीफ मिनिस्टर के लिए 25 वर्ष है। ठीक है, उसकी भी कोई रिटायरमेंट की एज नहीं है। तो यही है। ठीक है, कुछ होगा आगे तो मैं बता दूंगा। समझ गए। अब कह रहा है कि इसका राइट आंसर मैंने आपको बता दिया ना, निम्न में से कौन से पद, निम्न पदों में कम से कम आयु के लिए कौन सा युग्म गलत है? तो यह है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री को जो है 25 साल की उम्र चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मतदाता के लिए न्यूनतम आयु आपको पता है 18 वर्ष। राज्य सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुना जाता है? राज्यसभा सदस्य निम्न में से किसके द्वारा चुना जाता है? तो ये चुना जाता है विधानसभा सदस्य। ठीक है, विधानसभा सदस्य के द्वारा जो है राज्यसभा सदस्य चुना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की अवधि क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्त की अवधि क्या है? तो इनकी है ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले लागू हो। ठीक है, मतलब कि अगर 5 साल उसके कार्यकाल को हो जाएंगे तो उसको रिटायरमेंट कर देंगे, और अगर बाई चांस उसको 5 साल नहीं हुए और 65 साल उसकी उम्र हो गई है, तो उसको तब भी उसको जो ये वो रिटायर कर सकते हैं। ठीक है, इनकी अवधि, कार्यकाल की अवधि भी तो पूछा है ना इसने। ठीक है, नेक्स्ट फिर आ गया, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष आयु जो पहले लागू हो तक रह सकता है, मतलब कि समझ रहे हो?
कि संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले लागू हो तक रह सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य 6 वर्ष या 62 साल की उम्र तक जो पहले लागू हो। ठीक है, ये भी हो गया। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह से संघ लोक सेवा आयोग को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह से संघ लोक सेवा को भंग कर सकता है। अगला है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति उपराष्ट्रपति करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो ये कथन गलत है। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये उपराष्ट्रपति नहीं करता है। ठीक है, बाकी जो है ऊपर वाले सारे राइट आंसर हैं ये। और इनमें से क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की सलाह से संघ लोक सेवा को भंग कर सकता है ना। इसमें भी बन सकता है वो क्वेश्चन। सेवा राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष ये जो भी हैं 6 वर्ष या 62 वर्ष की, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य जो हैं वो 6 वर्ष का काम होता है उनका। ठीक है, और उनकी मैक्सिमम एज जो है 62 है। ठीक है, जो पहले होगी उस हिसाब से उनको रिटायरमेंट दी जाती है। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग डैश किसने लिखी? संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये किसने लिखी? ये लिखी है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, 277 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। हम भारत के लोग, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा और उसकी पार्टी में कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य हों? विपक्ष का नेता बनने के लिए लोकसभा और उसकी पार्टी के कम से कम कितने प्रतिशत सदस्य होने चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत अधिनियम में पंचायत अधिनियम में पंचायत अधिनियम में सरपंच पद की न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है भाई? तो इसकी होती है 21 साल। ठीक है, 21 साल जो सरपंच बन सकता है या प्रधान बन सकता पंचायती च इससे घट 18 साल नहीं बन सकता। पंचायत राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? पंचायती राज अधिनियम 1992 किस संशोधन द्वारा लागू किया गया? इसका राइट आंसर रहेगा 73। ठीक है, 73वें संशोधन के द्वारा जो है 1992 का पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है 281 साधारणतः संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? साधारणतः संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतराल हो सकता है? तो ये हो सकता है मैक्सिमम 6 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से है। ठीक है, शारदा एक्ट जो है बाल विवाह से है। नेक्स्ट है लोकसभा में धन विधेयक पेश करने में पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो इसमें जो हमारी वित्त मंत्री है इसमें। ठीक है, 283 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो यह है वित्त मंत्री। और इससे ऊपर हमने क्वेश्चन करा था, अभी वो मेरे को मिलेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, जो कंफ्यूज करने वाला था। अभी वो मेरे को मिल नहीं रहा है क्वेश्चन यार, अगर मिलता है तो मैं बता देता, अभी पता नहीं कहाँ चला गया। मेरे को ऐसे ढूंढना पड़ेगा ना, जैसे धीरे धीरे देखना पड़ेगा अगर मिलता है तो। बट नहीं मिल रहा है, यही था नीचे। कौन सा क्वेश्चन था वो? इसीलिए तो यार मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जाती है ना। अभी मेरे को भी आइडिया नहीं रहा ना कौन सा था वो, मैंने क्वेश्चन का नंबर नहीं पढ़ा था। उसका कौन सा क्वेश्चन था? ये है लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? ठीक है, एक तो ये हो गया ना 267 लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो ये करता है अध्यक्ष। ठीक है, और जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? ठीक है, तो इसमें अनुमति पूछा गया तो वो वित्त मंत्री है। ठीक है, तो यही थे आज की इस वीडियो में क्वेश्चन। ठीक है, तो होप्स आपको ठीक लगे होंगे, नहीं लगे होंगे तो मैं क्या कर सकता। ठीक है, तो इससे ज़्यादा तो मैं भी कुछ नहीं बोल सकता आपको। अगर तैयारी करनी है तो आपने करनी है, पढ़ना है आपने पढ़ना है, नौकरी लेनी है आपने लेनी है, मैंने थोड़ी लेनी है। ठीक है, तो मर्जी आपकी है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।